दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद हमें हौसला देती है, हिम्मत देती है। और जब दिल में हौसला और हिम्मत होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो हर परिस्थिति में हमारा हौसला बढ़ाती हैं और हमारा हौसला बनाए रखती हैं। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए बातें होती हैं। दोस्तों, हमारा हौसला हमारी इनर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर की ताकत है और हमारे अंदर ही पैदा होती है। लेकिन जब हमारा हौसला बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और जब हमारा हौसला कम होता है तो ज़िंदगी में हम पीछे हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हौसला बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। आज मैं बात करूँगा उन 5 चीज़ों के बारे में जो हमारा हौसला बढ़ाती हैं। पहली चीज़, आपका कभी ना हार मानने का जज्बा। अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आप ज़िंदगी में कभी भी हारोगे नहीं। सिचुएशन कैसी भी हो, आप हार मानोगे नहीं। इम्तिहान तो जीवन के हर मोड़ पर होंगे, कब तक इनसे भागोगे? एक ना एक दिन तो सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है लड़ो और लड़ते रहो। सिचुएशन से लड़ने वाला कभी हारता नहीं। हारता वही है जो हार मान लेता है, और जो हार नहीं मानता वो निखर जाता है, और जो सिचुएशन से भागता है वो बिखर जाता है। लड़ने वाला अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेगा, और हार मानने वाला सोच विचार में अपना समय बर्बाद करेगा। इसलिए दूसरी चीज़ जो हमारा हौसला बढ़ाती है वो है समय की कदर करना। अगर हम आज का काम आज करेंगे तो हमारा हौसला खुद ब खुद बढ़ेगा। लेकिन अगर हम आज का काम कल पर छोड़ेंगे, परसों पर छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारा हौसला कम होता रहेगा। जो इंसान समय की कदर करता है, वक्त उस पर ज़रूर मेहरबान होता है। और ये बात सब जानते हैं, जब वक्त बदलता है तो आदमी का अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुँचने में देर नहीं लगती। अच्छा वक्त चल रहा है तो खुद पर घमंड मत करो। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, वक्त ज़रूर बदलेगा। वक्त की चारों तरफ आंखें होती है। आपने कब क्या किया, वक्त हर चीज़ का हिसाब रखता है। और समय के कांटों पर अगर आप खरे नहीं उतरे तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। इसलिए अपने आज के समय की अहमियत को समझो। जो काम आपको आज करना है उसे कभी भी कल पर ना छोड़ो। और आज का काम आज करने की आपकी ये आदत हर परिस्थिति में आपका हौसला बनाए रखेगी। उसके बाद अगर आप थक भी जाओ तो थकावट शारीरिक होनी चाहिए, मानसिक नहीं। शारीरिक थकावट तो एक नींद लेने के बाद चली जाएगी, लेकिन अगर आप दिमाग पर काम पूरा करने का बोझ लेकर चलोगे तो आप जितना हासिल कर सकते हो उतना भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने एफर्ट से सेटिस्फाई रहो। जहाँ जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है, इम्प्रूव करो। और इम्प्रूवमेंट आपको खुद में करनी है या अपने काम में करनी है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप काम करोगे। तीसरी चीज़ जो आपका हौसला बढ़ाएगी वो है आपके माँ बाप के जीवन का संघर्ष। अपने माँ बाप के जीवन के संघर्ष को कभी मत भूलो। आपने उन्हें बचपन से देखा है, उन्होंने कब कब कहाँ पर क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपकी परवरिश करते हुए उन्होंने जीवन में जो जो दुख उठाए हैं उन्हें कभी मत भूलो, हमेशा अपने दिमाग में रखो, क्योंकि ये आपको हमेशा प्रेरणा देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप का संघर्ष भूलोगे, उनके जीवन के सभी सेक्रीफाइस भूल जाओगे, तो उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो सब बेकार चला जाएगा। हमारे आज के यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो प्रेरणा लेते हैं उन लोगों से जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन अपने माँ बाप का संघर्ष उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, जो कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। और यकीन मानो, जो इंसान अपने माँ बाप का संघर्ष हमेशा याद रखता है वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता, उसका हौसला ज़िंदगी में कभी भी डगमगाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ बड़ा नहीं किया, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते रखते वो बूढ़े हो गए। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते तो शायद वो भी करोड़पति होते, लेकिन उन्होंने आपके बारे में सोचा। तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनके जीवन का संघर्ष आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपका गिरना ठीक है, मगर गिरकर ना उठना गलत। आपका असफल होना ठीक है, मगर दोबारा कोशिश ना करना गलत। और इसके साथ ही माँ बाप की कदर करो और बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि उनके आशीर्वाद में भगवान की रजामंदी और कृपा छिपी होती है, बशर्ते आपकी नीयत सच्ची हो और सेवा निस्वार्थ हो। उनका आशीर्वाद इकलौती ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कोई भी चमत्कार करने की ताकत रखती है। पल भर में कम मेहनत से आपको मेहनती लोगों से ज़्यादा दे सकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके वो काबिल होते हैं, और कुछ लोग कम एफर्ट में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। ये ताकत होती है माँ बाप के आशीर्वाद की। अगर आप इस गुण को अपनाएंगे तो आप हमेशा सुखी भी रहेंगे और खुशी भी रहेंगे। चौथी चीज़, उन लोगों का चेहरा हमेशा याद रखो जो आपको हमेशा आगे बढ़ता दिखना चाहते हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके यार दोस्त, स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं। और ये लोग हर कदम पर आपका हौसला बढ़ाते हैं और आपको गाइड करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का भरोसा आप पर होता है कि आप ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है उन लोगों के भरोसे पर खरा उतरना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस जिम्मेदारी की वजह से प्रेशर टू परफॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी को अपने दिमाग पर अपने लक्ष्य से ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जिससे वो उन लोगों से मोटिवेट या इंस्पायर होने की बजाय अच्छा परफॉर्म करने के तनाव में आ जाते हैं, और ये आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए खुद पर अच्छा परफॉर्म करने के प्रेशर से बचें। आप मेहनत करें और परिणाम के बारे में बिल्कुल ना सोचें।
पांचवी चीज़ आपकी पास्ट की अचीवमेंट्स और फेलियर। अगर आप पहले असफल हो चुके हैं तो अपने असफल होने के उन कारणों को याद रखें, उन पर काम करें, उन्हें दूर करें। जब आप उन्हें दूर कर लेंगे तो आपका हौसला खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप पहले से बेहतर हो चुके हैं और इस बात का आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। और अगर आपने पहले भी इस तरह के मुकाम हासिल किए हैं तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। अपनी पास्ट की उन अचीवमेंट्स को याद रखो और ख़ुद से कहो जब आपने ऐसे कारनामे पहले भी किए हुए हैं तो आप डेफिनेटली आप उनसे बेहतर ही करोगे और आपका हौसला और आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। अगर आपने ये 5 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपको कोई झुका नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता और कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हारना तो आपने सीखा ही नहीं। आपके पास एक ही विकल्प है, वो है जीतने का। तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसे आप ये संदेश देना चाहते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।